हेलो गाइस, ये है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेड्स rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। जो पूरा स्टाफ था वो हड़बड़ाहट कर रहा था। जो मेट्स थी वो बार बार कार के अंदर बाहर कर रही थी, कभी मतलब घर के अंदर बाहर कर रही थी, कभी ट्रिकी का डे बेड ला रही थी, कभी नाइट बेड ला रही थी, उसके फेवरेट कुशन टॉयज़ और जिससे भी वो खेलता है या फिर जो भी उसे पसंद है उसका ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब चीज़ें वो जो मेट्स था, जो पूरा जो स्टाफ था वो घर से लाकर कार में रख रहा था ताकि ट्रिकी को हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम ना हो। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब जब डॉक्टर को ये लगा कि इतना सारा सामान उसकी गाड़ी में नहीं आ सकता, ओवरलोड हो जाएगा ना उसकी कार भी, तो फिर उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, अब यहाँ पे आई नरेटर है और नरेटर यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है। तो एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस फम्फ्रे विद अ despairing cry threw an armful of the little coats through the window। और जैसे ही डॉक्टर ने कार स्टार्ट की वैसे ही उसकी मिस्ट्रेस ने, ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने बहुत ज़्यादा रोने के साथ एक बहुत बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स जो थे पूरा उस मतलब उसके हाथों में उसके ही कोट्स भरे हुए थे, विंडो के थ्रू उसने कार में फेंक दिए वो सारे कोट्स उसकी मिस्ट्रेस ने। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। डॉक्टर ने देखा मिरर में, जब वो कॉर्नर से टर्न कर रहा था ड्राइव करते समय, तब उसने मिरर में देखा कि सभी रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। जब वो रोड में आया तब उसने ट्रिकी की तरफ देखा, उस छोटे से एनिमल की तरफ देखा जो कि हाँफ रहा था उसके उसके पास वाले सीट पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। डॉक्टर ने ट्रिकी के हेड को थपथपाया और ट्रिकी ने भी बहुत बहादुरी से एफर्ट करके अपनी पूँछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, डॉक्टर ने कहा, बेचारा बच्चा, यू हैवंट आ किक इन यू बट आई थिंक आई नो आ क्योर फॉर यू। अब डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है की ट्रिकी में कोई एनर्जी नहीं है, बट डॉक्टर को ये भी पता था कि इस बीमारी को क्योर कैसे किया जा सकता है। जो क्योर था वो ट्रिकी के लिए उसको पता था। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। सर्जरी में मतलब हॉस्पिटल में जो और भी बाकी जो डॉग्स थे वो डॉक्टर के आसपास घूमने लगे। ट्रिकी जो था वो अपनी डल आइज से उनकी तरफ देखने लगा, नीचे देखने लगा। और जब डॉक्टर ने ट्रिकी को नीचे रखा तो वो बहुत मोशनलेस था, मतलब बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहा था, बस ऐसे ही पड़ा हुआ था कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जो बाकी जो डॉग्स थे वो उन्होंने थोड़ी देर तक ट्रिकी को सूंघा, उसके आसपास घूमते रहे कुछ सेकंड तक। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और बाकी डॉग्स ने डिसाइड किया कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। डॉक्टर ने एक बेड बनाया ट्रिकी के लिए, वो बहुत वार्म और लूज बॉक्स में एक बेड बनाया था उसके लिए, ट्रिकी के लिए डॉक्टर ने। और वो बेड लगाया गया था जहाँ पे बाकी डॉग्स सोते थे उसके पास। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिनों तक डॉक्टर ने ट्रिकी पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे कोई भी खाना नहीं दिया
और बस थोड़ा सा पानी दिया 2 दिनों तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के ख़त्म होने पर, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया अपने आसपास। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन उसने थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा हलचल शुरू किया जब उसने दूसरे डॉग्स की बात सुनी, दूसरे डॉग्स को सुना यार्ड में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. जैसे ही डॉक्टर ने डोर खोला, ट्रिकी भागता हुआ गया बाहर। और जो था, मतलब एक जो था, और जो ग्रे हाउंड था, और एंड हिज फ्रेंड्स, और जो उसके जो बाकी दोस्त थे, मतलब बाकी जो डॉग्स थे, ये डॉग्स का नेम है, ठीक है। तो जो उसके बाकी जो दोस्त थे उनके पास गया खेलने के लिए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द लेग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी थोड़ा सा उनके साथ खेल रहा है, रोल कर रहा है, उनके ऊपर रोल कर रहा है, और उनको इंस्पेक्टिंग कर, मतलब उनके साथ ही खेल रहा है। जैसे ही जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ भागे, ट्रिकी ने भी उनको फॉलो करा और अपने सरप्लस फैट के साथ रोल कर रहा था। मतलब जो उसका एक्स्ट्रा फैट था उसकी बॉडी में, उसके साथ ही खेल कूद रहा था, भाग रहा था, उसके रोल कर रहा था गार्डन में। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अगले दिन जब फीडिंग टाइम था, जब खाने का समय हो गया था, तब डॉक्टर ट्रिस्टन की तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, क्योंकि वो जो टाइम था वो बहुत एक रश का टाइम था। क्योंकि बाकी डॉग्स को पता था कि अगर वो जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेंगे तो जो लास्ट मील होगा वो भी खा सकते हैं, और अगर वो जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे तो वो खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी डॉग्स तो पहले ही खा लेंगे वो खाना। तो एक कंपटीशन होता था उनके बीच खाने को लेकर भी। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside the one or two of them. जब बाकी डॉग से जब खाना ख़त्म हो गया, ट्रिकी थोड़ा सा जो शाइनिंग बाउल्स थे, मतलब बाउल्स में खाना था ही नहीं। उन्होंने, बाकी जो डॉग्स ने इतने अच्छे से खाना खा लिया था कि वो जो बाउल थे वो चमक रहे थे। और ट्रिकी आया खाने के पास और उसने देखा कि कोई खाना नहीं है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और जो नेक्स्ट डे था, एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ट्रिकी के लिए, और डॉक्टर बहुत खुश था उसको ऐसे देखकर कि वो खाने के लिए मतलब थोड़ा सा खुश है और खाने के लिए उत्सुक है, जोश दिखा रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। अब से उसका जो प्रोग्रेस था, मतलब वेट कम करने की तरफ, वो बढ़ गया। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. और उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, बट वो पूरा दिन भागता रहता था बाकी डॉग्स के साथ, और उनके साथ मतलब उनके ऊपर रोल करता था, उनके साथ खेलता था, एंजॉय करता था। यही उसका ट्रीटमेंट था, और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं था उसमें, उसके वेट लॉस में। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टैम्ड ऑन एंड स्क्वैच्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसको मज़ा आ रहा था ये सब करने में, खेलने में, कूदने में, दूसरे डॉग्स के साथ रोल करने में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट among the shaggy crew, fighting like a tiger
for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. वो उस उसको उस गैंग में जो बाकी जो डॉग्स का जो गैंग था वो ट्रिकी एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था उनके लिए। वो एक एक्सेप्टेड मेंबर भी हो गया था उनके लिए और उसको मज़ा आता था ये सब, मतलब घूमना खेलना कूदना, खाने के लिए टाइगर की तरह लड़ना। और ओल्ड हैन हाउस में रात के वक्त रैट्स का शिकार करना, हंटिंग करना। उसने ऐसा इतना अच्छा इन्जॉयबल टाइम कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था जो कि वो अब इन्जॉय कर रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. इस समय इन सब के दौरान जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत टेंस थी अपने ट्रिकी को लेकर। उसने एक दिन में 12 बार कॉल कर लिया था डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर उसे जो है लेटेस्ट बुलेटिन दे सके, मतलब ट्रिकी के बारे में कुछ बता सके कि वो ठीक है कि नहीं। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू वेदर। वो जो उसकी ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो डॉक्टर से ये पूछना चाहती थी, मतलब ये पूछा उसने डॉक्टर से कि जो जो उसके कोट है उसे करेक्ट पहनाए जा रहे हैं कि नहीं, मतलब करेक्ट वेदर के अकॉर्डिंग करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। जैसे रेनी सीज़न में रेन कोट, ऐसे ही वेदर मतलब विंटर सीज़न में वुलन कोट्स, ऐसे सब कुछ। उसके जो फेवरेट जो कुशन है वो रोज़ बदले जा रहे हैं कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। बट डॉक्टर ने उससे बस इतना बोला कि जो आपका जो ट्रिकी है वो बहुत जल्दी रैपिडली, मतलब वो डेंजर से बाहर है और वो प्रोग्रेस कर रहा है रैपिडली। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। जो ये वर्ड था इसने कुछ कर दिया था मिसेस पम्फ्रे को। उन्होंने फ्रेश एग भेजना चालू कर दिया, दिन में 2 डज़न, मतलब एक टाइम पे 2 डज़न फ्रेश एग भेजना शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए, ट्रिकी के मतलब ताकि उसे एनर्जी मिले अंदर से, इसके लिए उसने फ्रेश एग भेजना चालू कर दिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे पर ये सब कुछ डॉक्टर और डॉक्टर के पार्टनर्स के लिए हैप्पी पीरियड था, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में हर रोज़ 2 अंडे खा रहे थे। सभी पार्टनर्स और वो हर रोज़ ब्रेकफास्ट के लिए 2 अंडे खा रहे थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, पर जब वाइन की बॉटल आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। जो रियल पॉसिबिलिटीज़ थी सिचुएशन की हाउस होल्ड पर शुरू हुई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। उसने वाइन की बॉटल इसलिए भेजी थी ताकि जो ट्रिकी का जो खून है वो एनरिच हो सके, मतलब वो बढ़ सके और गर्म रहे। लंच बिकेम आ सेरिमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो लंच था डॉक्टर और डॉक्टर के पार्टनर्स के लिए वो एक सेरिमोनियल ओकेजन हो गया, क्योंकि वो हमेशा 2 अंडे खाते थे ब्रेकफास्ट में, मील के बाद और मील के बीच में वो 2 ग्लास वाइन पीते थे, वाइन की 2 ग्लास पीते थे। तो एक सेरिमोनियल ओकेजन ही हो गया उनके लिए। वी कुड, मतलब उनकी तो रोज़ ऐश ही ऐश थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी came to put an final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. वो विश्वास ही नहीं कर सके जब ब्रांडी आई ट्रिकी के लिए। ब्रांडी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अल्कोहल होता है और उसकी मिस्ट्रेस ने ये एक डॉगी के लिए भेजा था, ये वो बिलीव ही नहीं कर पाए। मतलब उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो ट्रिकी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मतलब उसे वो ओवरफेड कर देती थी।
अब इंसान हो या जानवर, अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा दी जाए, चाहे वो प्यार हो या खाना, तो वो तो मुसीबत ही बन जाती है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब ये बहुत खुशी के दिन हो गए थे डॉक्टर और डॉक्टर के पार्टनर्स के लिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एग खाने को मिल रहे थे मॉर्निंग में, और मिड डे में वो वाइन पी रहे थे, और अपना पूरा दिन वो ख़त्म कर रहे थे ब्रांडी के साथ, लग्जरियसली ख़त्म कर रहे थे। फायर के आसपास घूम घूम के ब्रांडी के साथ ख़त्म कर रहे थे अपना दिन। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ये बहुत ही एक टेम्प्टेड था। उन्होंने ये एक पल को उन्होंने ये भी सोचा कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना ले, क्योंकि अगर ट्रिकी उनके पास परमानेंट रहा तो ब्रांडी, एग्स, वाइन ये सब आते रहेंगे और वो इंजॉय करते रहेंगे ये सारी चीज़ें। बट डॉक्टर को पता था कि मिसेस पम्फ्रे भी टेंशन में हैं 15 दिनों से, और फ़ोन करने के लिए वो मजबूर था डॉक्टर, उसको बताने के लिए कि जो लिटिल डॉग, जो छोटा डॉग है उनका ट्रिकी, वो रिकवर हो चुका है और अब बस वेट है, तो बस कलेक्शन का, मतलब कब वो आए और ले जाए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनट के अंदर एक 30 फीट बहुत ही चमचमाती ब्लैक मेटल सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई, मतलब हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे। और जो डॉक्टर था वो, क्योंकि जो कार थी वो इतनी लंबी थी, 30 फीट जो इतनी बड़ी थी, वो बस उसको ढूंढता ही रह गया मिसेस पम्फ्रे को, मतलब इतनी बड़ी कार में वो मिसेस पम्फ्रे को खोज ही नहीं, मतलब ढूंढ ही नहीं पा रहा था। और जो मिसेस पम्फ्रे थी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, वो इंटीरियर में कहीं खो सी गई थी, उनको फिगर आउट करना मुश्किल था। मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि कार इतनी बड़ी थी और इतनी ग्लीमिंग ब्लैक मेटल थी, मतलब इतनी चमचमाती हुई कार थी, उसका इंटीरियर इतना सुंदर था कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better? जो मिसेस पम्फ्रे थी, उसके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे, मतलब टाइटली क्लैप्स्ड थे। उसके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल थे, जिसको लिप्स थे वो काँप रहे थे। उसने डॉक्टर हैरियट को पूछा कि सच सच बताओ, क्या वो सही में सही है, मतलब क्या उसका जो ट्रिकी है वो सही में बेटर है अब। येस ही इज़ फाइन, डॉक्टर ने कहा, हाँ वो अब सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को कहा कि आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कार से बाहर आने की, डॉक्टर मतलब वो जा रहा है और उसको लेके आ रहा है, डॉक्टर जा रहा है और ट्रिकी को लेके आ रहा है। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर घर के अंदर गया गार्डन में से। A mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. बहुत सारे जो डॉग्स थे जो आसपास घूम रहे थे लॉन में, और उनके बीच में जिसके ईयर फ्लैप हो रहे थे, मतलब हवा में ऊपर नीचे हो रहे थे, और टेल वेव हो रही थी, मतलब पूंछ वेव हो रही थी, ट्रिकी का जो फिगर था, और जो एक छोटा सा गोल्डन फिगर था वो ट्रिकी का था। इन 2 weeks, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लेथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्तों में एक बहुत ही स्लिम ट्रिम और एक हार्ड मसल एनिमल हो गया था, मतलब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैट, सरप्लस फैट नहीं था, वो बहुत ही पतला, स्लिम ट्रिम और हार्ड मसल एनिमल हो गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. जब वो भाग रहा था, भागते हुए इतना सुंदर लग रहा था, कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था उसमें, उसका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को छू रहा था, ग्राउंड को ब्रश कर रहा था, छू रहा था।
I carried him back along the passage to the front of the house. डॉक्टर जो है ट्रिकी को लेके आया घर के सामने से. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही शॉफर अभी तक कार के डोर को ओपन करे हुए ही था, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो डॉक्टर के आर्म से ट्रेमेंडियस मतलब बहुत ही जल्दी छूट कर मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह. उसके बाद मिसेस पम्फ्रे ने कहा ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वैम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. उसके बाद जो ट्रिकी था वो उसकी मिस्ट्रेस के फेस को लिक करने लगा, भौंकने लगा खुशी के मारे. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. डॉक्टर ने मदद की शॉफर की बेड्स को बाहर निकालने में. बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल, जो भी नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जो भी उसके मेड्स ने दिया था, मतलब जो भी उसकी मिस्ट्रेस ने दिया था हॉस्पिटल के लिए, वो सब हॉस्पिटल से फिर वापस उसके घर जाने के लिए कार में रखवाने लगा. ये सब कभी यूज़ ही नहीं हुए हॉस्पिटल में. ट्रिकी के ओबेसिटी को कम करने के दौरान ये सब कोई यूज़ ही नहीं हुए. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो. मिसेस पम्फ्रे ने विंडो से देखा. टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. टीयर्स उनकी आंखों में दिख रहे थे, आंसू उनकी आंखों में दिख रहे थे, उनके जो होठ थे वो कपकपा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड. वो रोते रोते बोली, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ. दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी. ये सर्जरी की जीत है, ये हॉस्पिटल की जीत है. तो यहीं पे पूरा चैप्टर 1 ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.